दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई कभी-कभी खुद पर ज्यादा भरोसा करना, ओवर रिएक्ट करना, ओवर कॉन्फिडेंस में जीना खतरनाक साबित होता है मेरे भाई। कभी-कभी आपके द्वारा बनाया गया स्ट्रेटजी जो कि भैया आपके मुताबिक सही है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से वो अगर गलत है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि भाई आप अगर इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भैया हमने तो सब कुछ ठीक किया है और हमारे बारे में जब ऑडियंस जानेगी तो नो डाउट तहलका मच जाएगा। तो भाई ये सारे सस्पिशियस सवाल मैं आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूं, तो भैया ये सारे सवाल जुड़े हुए हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म औरों में कहां दम था से। तो भाई क्यों ये बातें मैं आप लोगों से कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के एडवांस बुकिंग वाले रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि जब भी बॉलीवुड के किसी बड़े स्टार की फिल्म सिनेमा घरों में आती है और भाई उस फिल्म को सिनेमा घरों में आने से पहले जबरदस्त रिस्पांस मिलता है जनता के द्वारा, तो भाई उस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार बहुत ही हाई लेवल पर होता है। उस फिल्म को लेकर बहुत सारी चीजें ओपन की जाने लगती है, लेकिन जब कुछ गड़बड़ की बू आती है ना, तो भाई उन फिल्मों से जुड़ी हुई जानकारियों को जनता से हिडन करना शुरू कर दिया जाता है। अब देखिए इस फिल्म के साथ में बहुत सारी नेगेटिव घटनाएं घटी हैं। पहले इस फिल्म को आना था भाई पिछले महीने की 5 तारीख को, यानी कि भैया 5 जुलाई को इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज हो जाना था। लेकिन भाई क्या हुआ इस फिल्म के साथ, तो भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया इस फिल्म का रिलीज डेट बदल दिया गया। किसकी वजह से, तो भैया कल्कि की वजह से। यानी कि भाई कल्कि का हाइप जो है वो इस फिल्म को दबा सकता है, ऐसा इस फिल्म के मेकरों को लगा। तो भाई वहीं पर मेरे दिमाग में एक सवाल उठा था कि भाई क्या वाकई में इस फिल्म के मेकरों को ऐसा लगा कि भैया कल्कि की वजह से ये फिल्म दब जाएगी, या फिर यहां पर मैं एक सवाल पूछूं इस फिल्म के मेकरों से कि भैया आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट पर दम नहीं था, मतलब विश्वास नहीं था कि भाई आपका ये कॉन्सेप्ट लोगों को इतना पसंद आएगा कि भैया कल्कि के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला करते हुए अच्छा खासा प्रदर्शन करके चली जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे अक्षय कुमार की फिल्म ने गदर के सामने मुकाबला किया था। भाई कौन सी फिल्म थी वो, याद है ना? ओ माय गॉड का पार्ट 2। उस फिल्म ने गदर के हाइप को झेलते हुए 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। तो भाई यहां पर अगर औरों में कहां दम था को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था इस फिल्म के मेकरों के दिमाग में, तो भैया वही कंफ्यूजन अब लोगों के दिमाग में घर करने लगा है कि भाई पहले तो इस फिल्म का ट्रेलर जिस तरह से हम लोगों के सामने रखा गया है, उस ट्रेलर में हमें ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली जिसको देखकर हम ये बात कहें कि भैया ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, या फिर ये एक टिपिकल लव स्टोरी है, या फिर एक रोमांटिक फिल्म है, या फिर इस फिल्म में हमें कुछ ऐसे एलिमेंट देखने को मिलेंगे जो कि हमें अचंभित कर देंगे। यानी कि भाई इस फिल्म का पहले रिलीज डेट चेंज होना, उसके बाद इसका ट्रेलर ठंडा होना, और उसके बाद जब भैया इस फिल्म के गाने हम लोगों के सामने आए, वो गाने भी ऐसे होना जो कि भैया एक आम ऑडियंस के लिए कैची नहीं है। तो उसके साथ ही इस फिल्म का हाइप जो है वो कमजोर होने लगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और उसके बाद इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया इस फिल्म के मेकर, इस फिल्म के कलाकार भैया इस फिल्म का प्रमोशन उस लेवल पर नहीं कर रहे हैं जिस लेवल पर इस फिल्म का प्रमोशन होना चाहिए। भाई आज के दिन तो हम लोग ये बात जानते हैं कि भैया एक छोटा सा दुकानदार भी या फिर कहें फेरी वाला भी अपने सामान को बेचने के लिए गाने बजा बजा कर गलियों में घूमता है कि सब्जी ले लो, भाजी ले लो, कपड़े ले लो। यानी कि भैया पहले वो लोग आवाज लगाते थे कि भैया कपड़ा लेना है, भाजी लेना है, कुछ लेना है, तो वो अपने आवाज के माध्यम से लोगों को बुलाते थे। लेकिन अब उन लोगों ने भी अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंजिंग लाया, गाने बजाते हैं और उसके साथ में राइमिंग के साथ आवाज वाले जो वॉइस ओवर है वो म्यूजिक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे लोग समझ जाएं कि भाई ये वो बंदा है, भाई वो बंदा है। इस तरह से लोग खरीदने सामान आते हैं। लेकिन भाई पता नहीं क्यों औरों में कहां दम था कि मेकरों को ऐसा लग रहा है कि भैया उनकी इस फिल्म का हाइप जनता ही बनाएगी। अब देखिए
इस फिल्म का एडवांस बुकिंग ओपन हो चुका है और बहुत ही लिमिटेड लिमिटेड शोज के माध्यम से इस फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू किया गया था। और भैया इस फिल्म के एडवांस बुकिंग में जिस तरह का इसको रिस्पांस मिला है ना भाई, उसको देखने के बाद तो भैया हाथ पांव फूल गए हैं इस फिल्म के मेकरों के। तभी तो भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया पहले दिन से ही इस फिल्म के टिकट कॉस्ट को डाउन कर दिया गया है। यानी कि भैया अगर आप जा रहे हो फिल्म देखने के लिए तो भैया 250 रुपए के टिकट, 300 रुपए के टिकट जो है वो आपको फ्लैट रेट में मिलेंगे। यानी कि 150 रुपए में वो टिकट मिल जाएंगे मल्टीप्लेक्स में। यानी कि भाई अब इन लोगों का स्ट्रेटेजी यही था ना कि भाई इस फिल्म का प्रमोशन जो है वो ऑडियंस ही करेगी, और जब ऑडियंस ही इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में नहीं आएगी तो भाई कौन इसका प्रमोशन करेगा। और भगवान ना करे कि भैया इस फिल्म के खिलाफ अगर नेगेटिव पब्लिसिटी पहले ही दिन हो गई रिव्यू वर्ल्ड के द्वारा तो भाई ये फिल्म तो गई पानी में, गई पानी में मेरे भाई। अब देखिए इस फिल्म को लेकर मैं आप लोग को ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म का हाइप इस वक्त किस तरह का बना हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया बुक माई शो पर केवल 26,000 से ज्यादा लोगों ने भैया इंटरेस्ट दिखाया इस फिल्म को लेकर कि भैया हम इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे सिनेमा घरों में। केवल 26,000 भाई। अब आप सोचो कि भाई जिस बुक माई शो के साइट पर लगभग 4 से 5 करोड़ लोग विश्वास करते हैं और उससे टिकट बुक करते हैं, वहां पर केवल 26,000 इस फिल्म को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस फिल्म को लेकर बज़ कितना कमजोर है। उसके बाद भैया इस फिल्म का जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट हम लोग के सामने आया है, जो कि भैया अब छुपा दिया गया है लोगों से कि भैया जनता को ये पता ना चल सके कि भैया इस फिल्म को किस तरह का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया से मिल रहा है। तो भैया उसको देखने के बाद तो भैया और नेगेटिव थॉट जो है वो इस फिल्म के लिए लोगों के दिमाग में पैदा होने लगा है। यानी कि भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को तो मैदान से भी कम का एडवांस बुकिंग मिल रहा है मेरे भाई। यानी कि भैया आप लोगों को याद ही होगा कि मैदान जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जो कि भैया बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुई, तो भैया उस फिल्म को भी 1 करोड़ से ज्यादा का एडवांस बुकिंग मिला था। यानी भैया 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर का एडवांस बुकिंग इस फिल्म ने हासिल किया था 47,550 टिकटों को बेचने के बाद। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया अजय देवगन की इस साल की सुपर डुपर हिट फिल्म शैतान की, तो भैया उस फिल्म को भी पहले दिन 4 करोड़ से ज्यादा का एडवांस बुकिंग मिला था 1,76,875 टिकटों को बेचने के बाद। लेकिन यहाँ पर औरों में कहां दम था को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है। भैया इस फिल्म के तो अभी तक 25,000 से ज्यादा टिकट भी नहीं बिके हैं और भाई इस फिल्म को लगभग 10 लाख के आसपास का एडवांस बुकिंग मिला है। यानी भैया इस फिल्म को तो भैया अक्षय कुमार की हाल फिलहाल में ही रिलीज हुई फ्लॉप फिल्म यानी कि भैया सरफिरा से भी बुरा रिस्पांस मिला है। भाई सरफिरा को तो लगभग 70 लाख का एडवांस बुकिंग मिल गया था, लेकिन भाई यहाँ पर तो औरों में कहां दम था को 10 लाख के आसपास का एडवांस बुकिंग मिल रहा है मेरे भाई, जो कि एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और देखिए सच्चाई आप लोग को बताना, अब आप लोग को ऐसा लगेगा कि भैया मैं नेगेटिविटी इस फिल्म के खिलाफ फैला रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भैया मैं अंडरस्टिमेट कभी भी नहीं करूंगा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि नीरज पांडे को। भाई इन्होंने अपने बेहतरीन क्रिएशन के माध्यम से हम सभी को हमेशा अचंभित किया है। चाहे वो वेडनेसडे हो, चाहे वो बेबी हो, चाहे वो स्पेशल 26 हो, या फिर भैया उनकी वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स हो। भाई आज तक नीरज पांडे ने जितनी भी फिल्में बनाकर सिनेमा घरों में दी है उसमें कुछ ना कुछ बेहतरीन हमें देखने को मिला, और यही बात मुझे पुश कर रही है कि अंडर एस्टिमेट हम लोग नहीं कर सकते हैं नीरज पांडे को कि भाई वो यहाँ चूक रहे हैं। लेकिन हाँ, उनको लेकर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस बार नीरज पांडे जो हैं वो अपने इस फिल्म का हाइप बनाने में नाकामयाब रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? तो भैया इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना इस फिल्म को लेकर वो बहुत ही वीक है। भाई इतना भी ओवर रिएक्ट, ओवर कॉन्फिडेंट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप अपनी फिल्म से जुड़े हुए एलिमेंट जनता को नहीं बताना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हिडन रखना चाहते हैं, लेकिन आपका ट्रेलर, आपके फिल्म का टीजर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ ऐसा ऑडियंस को दिखे जो कि भैया उसको पुश करे कि भाई आपको इस फिल्म को देखने सिनेमा घरों में जाना पड़ेगा। अब तो मैं इस फिल्म से यही उम्मीद करूंगा और भैया जनता से यही उम्मीद करूंगा कि जब वो इस फिल्म को देखकर सिनेमा घरों से बाहर निकले तो वो अपना जेन्युइन रिव्यू इस फिल्म के लिए दे।
और वैसे भी मुझे एक बात पर तो पूरा यकीन है कि भाई अजय देवगन बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार हैं जो कि भैया फ़िल्में बस इसलिए नहीं कर देते हैं कि भाई उनको अक्षय कुमार की तरह हमें क्या करना है, पानी निकालना है। वो वाला थॉट नहीं है मेरे भाई। अजय देवगन कहानियों को पढ़ते हैं, कहानियों को समझते हैं और इस बात को समझकर किसी भी फ़िल्म को साइन करते हैं कि भैया इस फ़िल्म से उनके आगे का करियर जो है वो और आगे बढ़ेगा। तो ये उम्मीद रखते हुए हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई भले ही इस फ़िल्म को लेकर काफ़ी नेगेटिव वाइब आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ ज़रूर है इस फ़िल्म में जो कि भाई इस फ़िल्म के लिए संजीवनी का काम करेगी और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करेगी। ऐसा आप लोग को लगता है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा।